स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। सो पीछे वाले वीडियो में हमने कुछ रियल नंबर चैप्टर 1 आपका सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 आपका रियल नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था आपका? तो वो कॉन्सेप्ट आपका था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन जो है ना, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब नंबर्स दिए हो और आपका क्या बोलते हैं एचसीएफ दिया हो और एलसीएम दिया हो, तो उसमें उनका रिलेशन क्या है ना। इन सारी बातों को हमने क्या किया था? पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है, जैसे कि हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, कि आज जो है हमको करना क्या है, एक्सरसाइज आपको 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई आपका मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग हमको एक्सरसाइज 1.1 करना था। तो ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज जो है ना आपका 1.1 करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यानी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी कुछ नंबर यहाँ पे क्या किए हैं, आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमको क्या करना है? यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो एल्गोरिथम के बारे में तो हम पढ़े हुए हैं, डिवीजन भी हम जानते हैं, ये काम यूक्लिड ने किया था, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड का काम तो करना है, यानी डिवीजन एल्गोरिथम का डिवीजन का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना है। और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो हम काम किए हैं उसका क्या करेंगे, उसके स्टेप को हम लिखते जाएंगे। क्या करेंगे? स्टेप को हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या कि 135 एंड क्या आपका 225 ये नंबर दिए हुए हैं। इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करना है? हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आपके बुक में दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर को लिखते हैं। और इसमें बड़ा कौन है? बड़ा जो है ना आपका 200 कितना है? 225 है और 135 है। तो जो आपका छोटा होता है उसको हम रखते हैं क्या? डिवाइडर को रखते हैं। क्या रखते हैं? डिवाइडर रखते हैं। और जो आपका बड़ा होता है उसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं क्या? आपका डिविडेंड पे रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली इस तरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब 135 में हम नॉर्मली जैसे जिस तरह नॉर्मली डिवाइड करते हैं उस तरह काम करेंगे। तो 135 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं तो 270 आ जाएगा, या ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 135 आएगा। माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी 1 12 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। कोई इतना ना कोई दिक्कत नहीं बताइए। ये यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे हुआ, क्या हुआ? एक स्टेप। तो अब यहाँ पे एक स्टेप अगर यहाँ पे हो गया, एक स्टेप अगर यहाँ पे हम काम कर लिए, तो फिर इसको ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसको अब कर देंगे क्या? डिवाइजर। और आपका जो डिवाइजर था उसको अब क्या कर देंगे? हम डिविडेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर 90 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 180 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे? 1 बार में यहाँ पे 1 टाइम्स लगाएंगे। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। 5 में से 0 नहीं जाएगा तो 5 हो जाएगा। 30 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रिमाइंडर आया, दूसरा स्टेप हो गया। ये जो रिमाइंडर आया इसको फिर क्या कीजिए? डिवाइडर बनाइए। और जो डिवाइडर था उसको फिर क्या कीजिए? डिविडेंड बनाइए। ये 90 होगा तो 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। और यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने एचसीएफ, तो आप जानते हैं छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एल्गोरिथम का यूज करके हमको क्या करना है? यहाँ पे काम करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना है ना, तो हमने तो एचसीएफ निकाला। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या जानते हैं? हम जानते हैं, पढ़े हुए थे
ए इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस आर होता है। ए इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस आर होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो भी हम लोग काम करते हैं ना उसका स्टेप लिख देते हैं। तो स्टेप 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है, तो हम बोले देखे थे कि यहाँ पे ये आपका क्या हुआ स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ और ये स्टेप 3 हुआ। यानी ये जो हमारा एचसीएफ जो मिला है वो कितने स्टेप में मिला है, 3 स्टेप में मिला है। तो पहला स्टेप कितना है ना, इसमें ए कितना है 225, कितना है ए कितना है 225 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 5। तो क्या होता है 125 क्या है डिवाइडर है, यानी 135 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और रिमाइंडर कितना है 090। तो यहाँ पे हमारा 1 स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे 1 स्टेप तो खत्म हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 स्टेप। तो स्टेप 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे। तो स्टेप 2 में क्या है, अब यहाँ पे ए क्या हो गया तो 135, आपका बी क्या है 290 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 45। ये सेकेंड स्टेप हो गया। और ये तीसरा स्टेप लिखेंगे क्या स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है हमारा, आपका क्या है ए क्या है, मतलब डिविडेंड क्या है आपका 90 है, यहाँ पर लिखेंगे 90 इक्वल टू, तो क्या होगा ये डिवाइजर कितना है, डिवाइजर तो आपका 45 है इंटू क्वोशिएंट कितना है तो आपका क्या है 2 है और प्लस में क्या 0, यानी यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे बात आता है तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान रखिए जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका डिवाइजर जो होता है, उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। उसका डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है एचसीएफ होता है। तो बताइए 0 आएगा तो इसका डिवाइजर क्या है 45, इसीलिए यहाँ पे 45 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो गया। यानी इस तरह से जो है हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकाला और इन सारे स्टेप को लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्या था, पहला स्टेप था, मतलब पहला काम था। इसी तरह हमको सारा करना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। नॉर्मली हम क्या करते हैं तो 135 और 225 में हम देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हमने देखा कि बड़ा जो है 225 है, 225 है और छोटा क्या है आपका जो स्मॉलर वन है वो क्या है आपका 135 है। तो आपको 135 को रखना क्या है डिवाइजर में और 225 को रखना क्या है डिविडेंड में, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं 135 में 1 बार में जाएगा तो 135 किए, नॉर्मली माइनस किया आपका 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिमाइंडर 90 आया, ठीक है, इसको बना देंगे क्या डिवाइजर बना देंगे और जो डिवाइजर था पहले वाले में उसको क्या करेंगे आपको डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। और फिर वही काम करेंगे जो ऊपर वाले काम किए। फिर हमने 1 बार किया तो कितना आ गया 45 आ गया। फिर इस जो रिमाइंडर 45 है इसको क्या करेंगे फिर बनाएंगे डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था उसको क्या बनाएंगे आपको बनाएंगे क्या जहाँ पे डिविडेंड बनाएंगे और बनाने के बाद फिर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक जो है इसी तरह का प्रोसेस 1 स्टेप जैसे ऊपर वाला हुआ है ना उसी तरह हमको करते जाना है। कब तक अनटिल अनलेस कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर जो है 0 ना आए तब तक ये काम करते रहना है। तो नॉर्मली हमारा एक स्टेप, हमारा 2 स्टेप और 3 स्टेप में काम खत्म हो गया। तो इन सारे स्टेप को हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। तो वही लिखे हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको ये डाला था एचसीएफ, तो इसका स्टेप भी लिखना था। तो यहाँ पे हमने लिखा आपका स्टेप 1 में a बराबर b2 प्लस r होता है। तो a क्या है 225 है लिख दिया, b क्या होता है 135 है इंटू 1 है प्लस में क्या है रिमाइंडर कितना है आपका 90 है लिख दिया। फिर सेकंड वही है क्या है तो 135 है, क्या है a है आपका b कितना है तो 90 है, a कितना है उसके बाद फिर कितना है 1 है प्लस में क्या है 45 लिख दिया। और स्टेप 3 क्या है आपका 90 है 90 लिखा, 45 2 है तो 45 2 है 0 0 हो गया। जहां 0 आ गया, जहां रिमाइंडर 0 तो आपका रिक्वायर्ड जो डिवाइजर है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इतना बात अगर समझ में आ गया तो हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो 196 और क्या बोल रहा है 196 एंड 196 एंड क्या 38220 38220 बुक ले लीजिए। बुक से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो आपका बुक है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे उसका एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तो बुक जो है ना सामने निकालिए और आप भी पहला काम हमने कर दिया, इस तरह हम कर रहे हैं, आप भी करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है 196 और 38220 38220 कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 196 को लिखेंगे 38220 तो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 38220 तो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कौन है तो 38220। अब डिवाइड करेंगे, जो बड़ा वाला होता है उसको रखते हैं डिविडेंड में, यानी 38220 और आपका 196। तो 196 में 3 से काम हो सकता है नहीं होगा, फिर 38 से होगा नहीं होगा, फिर 82 से हो जाएगा हाँ हो जाएगा। कितना बार में होगा तो यहाँ पे अगर 196 करते हैं तो मान लेते हैं 196 करते हैं तो अगर 2 बार में करते हैं तो ज्यादा आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 बार में, यानी 1 टाइम्स में हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा 2 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे कैरी
1 लेंगे 12 में से 6 गया क्या होगा 6 गया तो क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद 7 में से 9 नहीं जाएगा कैरी 1 लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 यानी 7 8 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका 186 आ गया। फिर 196 में 186 से नहीं लगेगा नहीं होगा क्योंकि ये क्या है छोटा है ये बड़ा है। फिर ऊपर से क्या करेंगे 2 लाएंगे ठीक है। फिर यहाँ पे काम करते हैं तो 196 में अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा बताइए कितना बार में डिवाइड होगा। तो अब कर लीजिए ना 196 में क्या करते हैं 8 से करते हैं तो 8 6 जा 48 कैरी 4 9 जा 72 और 4 कितना 76 कैरी 7 हो जाएगा यानी अभी और से होगा 9 से होगा ठीक है 9 से होगा 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 9 9 जा 81 और 5 क्या 86 का 6 कैरी कितना 8 और 9 8 17 6 4 यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे 12 4 8 ये हो जाएगा कितना 5 1 कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 15 से क्या करें 6 को माइनस करें ठीक है कितना हो जाएगा 9 ठीक है 9 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 9 8 हो गया। फिर यहाँ पे 196 में 9 8 से भाग नहीं लगेगा डिवाइड नहीं होगा फिर क्या करेंगे 0 को लाएंगे ठीक है। तो ये कितना बार में हो जाएगा ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा हमको लगता है शायद 196 में अगर 4 से करते हैं 4 से नहीं 5 से करके देखते हैं तो 0 कैरी 3 8 9 यानी 5 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा यानी यहाँ पे क्या होगा 9 8 0 माइनस कर दिए 0 0 0 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं है ना बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम we know that what we know a equal to dq plus r। तो बताइए कितने स्टेप में खत्म हो गया था एक ही स्टेप में खत्म हो गया था। यहाँ पे लिखेंगे क्या स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। अब ये कितना है तो 38 22 0 इक्वल होगा किसके तो आपके डिवाइडर कितना है b कितना है तो 196 इनटू q कितना है तो 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0 0 0 तो हम जानते हैं। तो बताइए एक ही स्टेप में खत्म हो गया तो हम बोले हैं ना कि जो रिमाइंडर जी आ गया उसका डिवाइडर ही क्या होता है आपका एससीएफ होता है। तो डिवाइडर कितना है 196 यानी यहाँ पे इसका एससीएफ निकल गया और ये यूक्लिड डिवीजन से हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा 2 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे सॉल्व हो गया ठीक है। हमको लगता है कि एक क्वेश्चन और होगा इसमें हमको देखना है ये तीसरा क्या होता है ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है तो अगर इसमें से कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइए अगर दिक्कत नहीं है तो चलते हैं क्या हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब जो है हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है तो तीसरा नंबर फर्स्ट का आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है 867 एंड क्या दिया हुआ है 255 ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे आपका 867 और 225 में देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा कौन है ये जो बड़ा होता है उसको हम रखते हैं क्या डिविडेंड में और जो छोटा होता है उसको क्या रखते हैं हम लोग डिवाइडर में रखते हैं। तो बताइए 867 आपका डिविडेंड होगा और 225 क्या होगा आपका क्या होगा डिवाइडर होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है तब यहाँ पे देखेंगे कितना बार में ये जाएगा कितना बार में जाएगा। तो मुझे लगता है कि जहां तक ये लग रहा है कि ये 5 बार में चला जाएगा ठीक है। तो ठीक है लगा के देखते हैं कि 5 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ठीक है। तो 5 5 25 का 5 कैरी कितना 2 5 2 10 2 12 का 2 कैरी कितना 1 5 2 10 और 1 कितना 5 2 5 2 10 5 का मिल जाएगा नहीं 5 बार में नहीं जाना चाहिए। फिर ऐसे करनी थोड़ी देख लेते हैं इसको 5 बार में नहीं जाएगा ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में जाएगा हमको लगता है 4 बार 5 5 2 5 5 ओ फिर 2 5 5 क्या है 2 5 5 2 5 5 है क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि क्या है 255 के लिए होगा 3 और 255 है ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है क्या होगा 255 है तो ये 3 बार में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा
5 3 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 3 15 16 का 6 कैरी 1 और 3 2 6 और 1 कितना 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 6 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, कैरी कितना आपका क्या कैरी और 1 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये जो आपका रिमाइंडर आया इसमें क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्या डिवाइजर, और आपका जो डिवाइजर था उसको हम क्या कर देंगे, उसको कर देंगे हम क्या आपका डिविडेंड 255। तो बताइए कितना बार में जाएगा 1, हाँ 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में यहाँ पे जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2 या 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 या 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसको करेंगे क्या अब डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको अब क्या करेंगे हम दिखाएंगे, इसको करेंगे क्या डिविडेंड। ठीक है, ये 2 बार में ये भी जाएगा 51 टू कितना 2 5 टू 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0। ये जो है यहाँ पे कितना स्टेप में खत्म हो गया, कितना स्टेप में खत्म हो गया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में खत्म हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में से लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम we know that क्या what we know a equal to bq plus r। तो कितना स्टेप में खत्म हुआ है, 3 स्टेप में खत्म हुआ है, तो तीनों स्टेप को लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट तो a कितना है 867, तो डिवाइडर कितना है 255 इनटू आपका 3 प्लस रिमाइंडर कितना 1। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड में कितना है 255 कैसे आ जाएगा आपका, डिवाइडर कितना है 102 इनटू 2 और प्लस में कितना 05। फिर स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 जो है वो कितना है 102 कैसे आएगा, तो 5 1 में कितना 2 से और 0। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, सब जानते हैं कि जहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 0 आ जाएगा ना, वहीं आपका डिवाइडर जो होता है डी जो होता है वो क्या होता है आपका एचसीएफ हो जाता है, क्या हो जाता है एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ना बहुत ही आसानी से हमने क्या कर दिया, आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का तीनों जो क्वेश्चन है हमने आराम से बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या आपका दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो अब आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके एनसीईआरटी बुक के ऊपर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कह रहा है कि आप यहाँ पे ये शो कीजिए कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + आपका 3 या 6q + 5 के फॉर्म में हो सकता है, जहां पे q जो है वो क्या है कोई इंटीजर है, q जो है कोई इंटीजर है। तो आप बुक को देखिए, वहां पे क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए उसको क्या बोल रहा है। तो कह रहा है ना कि पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है क्या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म का हो सकता है, वेयर q जो है वो क्या है कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या बोल रहा है, बात बोल रहा है कि क्या कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले बात किया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान लेंगे, हमको तो पता नहीं है, तो पहले हम मान लेंगे कि लेट a इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या मान लेंगे a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बारे में बाद में जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर्स, मतलब ये है कि आप बोल रहा है कि आप दिखाइए कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है आपका 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का हो सकता है।
तो मुझे तो पता नहीं है कि कोई और पॉजिटिव इंटीजर, अभी तो यहाँ पे हमको कुछ भी यहाँ पे हिंट नहीं दिया हुआ है कि क्या कोई पॉजिटिव और इंटीजर जो है वो 62+1, 62+3 और 62+5 के फॉर्म का हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो अब पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात समझते जाइएगा। तो अगर स्टेप को समझ जाइएगा ना तो आपको ऑड दे दे, इवन दे दे, है ना, स्क्वायर दे दे, क्यूब दे दे, आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बोले, सबसे पहले मान लेंगे लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि ए, क्या मानेंगे लेट क्या करेंगे, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया। क्या पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले मान लेते हैं कि लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि ए जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, वी नो दैट व्हाट वी नो, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, हम जानते हैं, एक ही बात तो जानते हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जहां हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो R की क्या होता है, बराबर होता है या छोटा होता है, लेकिन R जो होता है हमेशा क्या होता है, B से छोटा होता है। इतना बात तो आपको समझते हैं, है ना, इतना बात तो आप समझ पा रहे हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो कभी भी कहे कि दिखाइए या शो कीजिए या प्रूफ कीजिए कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है क्या इस फॉर्म में हो सकता है, क्या इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हमको तो बस एक ही पता है, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जानते हैं, यही तो जानते हैं, a इक्वल टू b2 प्लस r, और ये कंडीशन हमको आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इस वाले बात को, यहाँ पे a इक्वल टू b2 प्लस r को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो टू कंपेयर विद द क्वेश्चन, compare with the क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिएगा या स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है आपका क्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको बात दिखाने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टू कंपेयर विद द क्वेश्चन, अगर इसमें देखें तो आप जानते हैं ये क्या होता है, ये तो आपका है b, ये क्या है, यानी b जो है वो आपका क्या है 6 है, और b को क्या कहता है, डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर को हम क्या कहते हैं, b से डिनोट करते हैं, है कि नहीं है। तो आपका b कितना है, आपका 6 है कि नहीं है, b है हमारा 6, तो 6 लिख देंगे। और आपका क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट जिसको हम क्या कहते हैं, q से डिनोट करते हैं ना, तो क्वोशिएंट तो हमारा q ही है, क्वोशिएंट तो क्या है, q ही है, तो हम q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, q। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वोशिएंट तो पता हुआ है, डिवाइजर तो पता होगा, लेकिन हमको r के बारे में यहाँ पे करना है, ठीक है। तो लिखेंगे अब क्या, नाउ रिमाइंडर 4, ठीक है। तो नाउ रिमाइंडर 4 r के लिए यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। तो आप जानते हैं अगर इससे हम कंपेरिजन करें तो 0 इसे ठीक है, बराबर होता है, नहीं तो 0 क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आप जानते हैं b कितना है, b जो है वो कितना है, तो b हमारा 6, इसके जगह हम 6 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है ना वो क्या है, 6 से कम है, 6 से कम है, क्योंकि आप जानते हैं ये रिमाइंडर जो है आपका, हम जानते हैं कि हमेशा b जो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो अगर b 6 है तो रिमाइंडर कहाँ तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 तक हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि ये r जो होता है वो b से हमेशा छोटा, ये कंडीशन तो पढ़े हुए हैं ना, ये तो पढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। तो अगर b 6 है तो r क्या होगा, उससे हमेशा छोटा होगा, है कि नहीं है।
तो अगर r छोटा है तो कहां तक छोटा हो सकता है, यानी 5 तक होगा, मतलब क्या 5 तक होगा, यानी इसलिए लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, इतना तक जा सकता है, इतना तक आपका हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यहीं पे रख लेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इसको लिख देने के बाद ये लिखेंगे, क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। यानी पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपका 9वां है, ये आपका 10वां है, ठीक है, इस तरह से। अब हमको जो चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हमको एक चाहिए ना, क्या चाहिए, एक चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, r को हम एक रखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे, पुट, क्या पुट, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में r को क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। पहले हमको क्या रखना है, 1 रखना है, तब क्या रखना है, 3 रखना है, तब क्या रखना है, 5 रखना है, यानी 1 3 और 5 रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बस बोला हुआ है कि 1 3 और 5 रखिए, ठीक है। 1 3 5 को शो करना, इसलिए हम 1 3 5 को रखेंगे, ना कि 2 3 और 4, 2 को रखेंगे और 5 को 4 को रखेंगे, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया, तो r की वैल्यू को, r इक्वल टू 1 को पुट, यहाँ पे r इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो बताइए आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आप जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट जो है ना, a इक्वल टू क्या है, bq प्लस r है, a इक्वल टू क्या है, bq प्लस r है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब a ऐसे ही ठीक है, b कितना है, तो b हमारा 6, q कितना है, q कितना है, तो q तो आपका q ही है, और r को हम क्या रखें, r को रखें हम 1, r को क्या रखें, 1 रखें, r को क्या रखें, 1 रखें। यानी यहाँ पे आपका ये जो बात आया, ये कह रहा है क्या, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, रिप्रेजेंट 6q प्लस 1, रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हम लिख दिए 6q प्लस 1 क्या है, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमने तो लिख दिया आपका ये कैसे, ये 6q प्लस 1 जो है वो कैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ये है कि अगर ये 6q प्लस 1 है, तो यहाँ पे q का वैल्यू हम कोई भी रखे, q का वैल्यू कुछ भी रखे, हम 0 रख दे, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 5 रख दे, रख के सॉल्व करें तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, 6q प्लस 1 जो है ना, रिप्रेजेंट करता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर एग्जांपल अगर मान लें, तो अगर 6 है उसकी जगह u 0 रख दे और 1 रख दे, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 बताइए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, इसीलिए फिर अगर मान लेते हैं a इक्वल टू 6 है और आपका q की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर फिर क्या रख देते हैं, a इक्वल टू 6 प्लस 2 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब क्या, जब भी आप q को ये 6q प्लस 1 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर करता है, क्यों करता है, क्योंकि आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं, q की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिएगा, हमेशा आपका ऑड पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ऑड पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसीलिए हमने लिखा क्या, आपका जो 6q प्लस 1 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर को करता है। और क्या बोला हुआ है, एक को तो रख के हमने देख लिया, क्योंकि बोला हुआ क्वेश्चन में 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 को तो हमने दिखा दिया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या बोला है, 3 को दिखाना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a है, तो ये तो वही रखेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, तो 6, q है, q ऐसे ठीक है, और प्लस r की जगह पे क्या रखते हैं, 3, तो ये शो करता है क्या, तो लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स करता है। मतलब क्या, अगर ये ऐसे ठीक है, 6 है, q की जगह पे कोई भी नंबर रख दे और उसमें सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, इसमें अगर 1 रख दे प्लस 3, तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 ऑड है कि नहीं है, 9 ऑड है। यानी आप q की जगह पे कोई भी नंबर रखिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसीलिए हमने लिखा 6q प्लस 3 क्या है, रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या बोला है, 5 बोला हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू b की जगह पे क्या लिखेंगे, 6, q तो q ही है, और r की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ये भी दिखाता है क्या, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स करता है, क्योंकि फिर अगर यहाँ पर 6 जगह पर 1 पर कुछ भी रख दे, कितना होगा 11, यानी 11 क्या है? अब ऑड है। तो यहाँ पे अब पता चला कि नहीं पता चला कि क्यों ये ऑड नंबर, क्यों रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर को, क्यों रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर को, क्यों रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर को, यानी 1 3 है, क्यों ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहते हैं चेक करना चाहते हैं कि क्यों ऑड इंटीजर्स है, तो आप क्यू की जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए, क्यू का आप कोई भी वैल्यू रखिए, आपको यहाँ पे सॉल्व करने में क्या मिलेगा? ऑड इंटीजर मिलेगा। सो वी कैन से दैट ये आपका a = 62 + 1, a = 62 + 3 और a = 62 + 5 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, therefore क्या लिखेंगे? therefore क्या लिखेंगे? लिखेंगे 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 5, therefore 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 represent positive odd integer, represent positive odd इंटीजर्स। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कर रहा है। अगर इतना बात समझ में आ गया, तो बस हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। मतलब क्या है? क्वेश्चन में कह रहा था कि आप शो कीजिए कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमको तो पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या किया? हमने माना कि a जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हमको क्या पता है? तो हमको पता है कि अप्लाइड अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर यूज करते हैं, तो हम जानते हैं कि a = bq + r होता है, जहां ये कंडीशन तो आपको पता है कि 0 जो होता है वो r से छोटा या उसके इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है आपका r। तो इधर तो हम जानते हैं। अगर कंपैरिजन करें क्वेश्चन से इन बातों को, तो डिवाइजर हमारा कितना है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 दिया हुआ था। ठीक है, तो डिवाइजर में आपका पहला क्या है? 6 है, तो डिवाइजर क्या होगा? 6 हो गया। क्वेश्चन क्यों था? तो आपको क्यों हो गया? लेकिन रिमाइंडर हमको पता नहीं था, रिमाइंडर आपको पता नहीं था। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो अगर इसमें रख दे, तो अगर डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर हम जानते हैं कि हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर यहाँ पे डिवाइजर अगर 6 है तो रिमाइंडर कहाँ तक हो सकता है? यानी 0 से 5 तक हो सकता है। 0 से कहाँ तक हो सकता है? 5 तक हो सकता है। तो अब हमको जो चाहिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू रखेंगे r में। तो अब क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है ना 6q + 1। अगर यहाँ पे बात बोला हुआ है कि 6q + 1 बोला है, 6 तो है आपका डिवाइजर, q तो है आपका कोशिएंट, और ये क्या है? तो 1 बोला हुआ था, 3 बोला हुआ था और 5 बोला हुआ था। तो अब रिमाइंडर में क्या क्या रखेंगे? हमको जो क्वेश्चन में बोला हुआ था बस वही चीज हमको रखना है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ। अब बहुत जगह ये होता है ना, बहुत जगह ये काम करना होता है कि ये सारा का सारा जो है 0 से लेकर सारा जो है ना 5 तक 5 तक हम रख के लगते हैं सॉल्व करने, उसमें समय बहुत चला जाता है। जितना क्वेश्चन बोला हुआ है उतना ही काम कीजिए। बोला हुआ है 1 का 6q + 1, तो आप r जगह पे रिमाइंडर में आप क्या रखिए? पहले 1 रखिए। बोला है कि आपका 1 रखा है तो केवल 1 रखिए, 3 रखा है तो केवल 3 रखिए, और 5 रखा है तो 5 रखिए। आपको 4, 2 को और 0 को रखने की कोई जरूरत नहीं, उसमें बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, तो बोला हुआ 1, 3 और 5 दिखाइए, तो हमने क्या किया? r जगह पे 1 रखा और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखा, और ये जो है ना रिप्रेजेंट करता ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आप q की जगह पे 0, q की जगह पे कोई भी आप काउंटिंग नंबर रख दीजिए और सॉल्व करके देखिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका 6q + 1 क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। फिर हमको बोला हुआ है कि क्या आप 3 रखेंगे? 3 बोला करेक्ट, 6q + 3 यानी r की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये ऑड है कि नहीं है, तो q का वैल्यू कुछ भी रखिए, सॉल्व कीजिए, आपका ऑड ही आएगा। ठीक है, फिर बोला हुआ 5 हमको चाहिए, तो r की जगह क्या रखे? 5 रखे, और फिर सॉल्व करे हैं, तो सॉल्व हमने करा, तो उसमें क्या मिला आपको? रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिला। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑड है कि नहीं है, तो आप q की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देखिए, आप सॉल्व करिएगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। यानी इस तीनों को अगर रखने पर, उसको सॉल्व करने पर, उसमें वैल्यू q का वैल्यू रखकर सॉल्व करने पर हमको क्या मिला है? हमको इन सब में, तीनों में जो है ना, हमको ऑड नंबर मिला है। क्या मिला है? ऑड नंबर मिला है। इसीलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि
कि 6 2 + 1, 6 2 + 3 और 6 2 + 5 क्या है, रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया तो इतना लिखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बात बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर फिर भी इसमें अगर कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है ना, कोई अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को दूर करने का भरसक जो है ना प्रयास करेंगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आपका देखते हैं 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आप देखते हैं। चलिए तो अब जो है आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं। इसमें हमने 1 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब जो है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, बुक देखिए और बुक में देखिए क्या कह रहा है। बुक में कह रहा है कि एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब ये बोला हुआ है कि आर्मी कॉन्टिजेंट है, क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंट है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, आपका 616 मेंबर्स है, ठीक है। उनको क्या करना है, एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, एक आर्मी बैंड यानी जो आपका आर्मी बैंड है ना, उसके पीछे क्या करना है, 32 मेंबर्स को क्या करना है, कॉलम में लगा के क्या करना है, मार्च करना है। तो पूछ रहा है कि ये 616 में जो आपका मैक्सिमम जो है वो कितने जो है ना कॉलम हम बना सकते हैं, कितने कॉलम जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब आपका जो नंबर ऑफ कितने मेंबर्स है, तो आपका 161 है, और आपका आर्मी बैंड कितना है, तो आपका नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड यानी आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं, तो 32 हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो सकता है। मतलब क्वेश्चन का मतलब यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितना है, 616 यानी 616 है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड कितना है, 32 है, क्या है, 32 है। तो हमको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितना बन सकता है। तो सबसे पहले जो है ना हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, ठीक है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम निकालना है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है, तो पहले हमको जानना होगा ना कितना नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 616, ठीक है। और आपके नंबर ऑफ आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो 32। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड कितना है, 33 है, कितना है, 33 है। तो हमको मतलब 616 क्या है आपका, कितना है, 32 है, 33 है, 32 है। तो आपका नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, तो 161 है। उनको आर्मी बैंड के पीछे कितना मार्च करना, 32। तो पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो सकता है, कितने हो सकते हैं। तो नॉर्मली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जहां भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बोले तो वहां पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, कितना, 616 और 32 का, 616 और 32 का हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है, ठीक है। लेमा इसमें क्या करेंगे हम, 616 एंड 32, 616 और 32 का क्या करना है, हमको यहाँ पे एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 और आप जानते हैं ना कि यहाँ पे 616 और 32 में देखते हैं बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होता है उसको रखते हैं क्या, आपका डिविडेंड में, तो 616 हो जाएगा। और आपका डिवीजन कितना है, 32 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 32 में तो 9 से कैरी नहीं हो रहा है, 9 से तो नहीं डिवाइड होगा, तो ऊपर से लाएंगे आपको 6 लाएंगे, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 32 में कितने बार में जाएगा, तो हमको लगता है 9 बार, सबसे यहाँ 9 बार में जाएगा। 9 टू कितना हो जाएगा, 18 का 8 कैरी 1
और 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। घटा दीजिए तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी 1 यानी 6 में से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। फिर 8 में क्या करेंगे, आपका ये जो रिमाइंडर आया इसमें क्या करेंगे, आपको जो इस रिमाइंडर को बना देंगे क्या डिवाइडर, और ये जो डिवाइडर था उसको बना देंगे क्या डिविडेंड। तो 4 बार में जाएगा 32 0 0 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको पता है कि वी नो दैट वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने लिख दिया है, पर ये वी नो दैट वी नो दैट a इक्वल टू b2 प्लस r। ठीक है, अब कितना है स्टेप फर्स्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेप फर्स्ट क्या बोल रहा है, 616 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 19 और प्लस कितना 0 0 8 हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, तो आपका 32 क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 और प्लस में 0 0। तो आप जानते हैं जहाँ जहाँ 0 0 आ गया उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी डिवाइजर क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए COLUMN कॉलम कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो वही बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 161 है, कितने आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स को हमको मार्क्स कराना है 32, तो इसमें से बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो सकते हैं। तो आप एचसीएफ निकालिए, है ना, डिवीजन लेमा लगाइए, और लगाने के बाद आपका यहाँ पे जो है ना, आपका यहाँ पे जो है आपका आंसर निकल के चला आएगा, यानी कॉलम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तीसरा नंबर जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। तो चलिए चौथा नंबर, तो अब यहाँ पे हमारा जो है ना चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो पढ़िए क्या है, बुक आपके पास होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको ये दिखा देना है, ये शो कर देना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है ना वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म का हो सकता है। तो ठीक दूसरे नंबर जो आपका दूसरा नंबर जो है आपका सेकंड नंबर जो हमने क्वेश्चन किया है, जस्ट लाइक ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है, लेकिन उसमें स्क्वायरिंग नहीं था, उसमें था ऑड नंबर का बाद, यहाँ पे क्या करना था स्क्वायरिंग करना था। क्या करना है स्क्वायरिंग करना है। तो सेम वही काम करेंगे, सेम वही काम करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए 4 नंबर क्वेश्चन के करने के लिए हम बोले हैं ना कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए, लेट कर लेंगे। हमने क्या लेट किया था, लेट किया था ये कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए। हमने क्या किया था, हमने मान लिया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है ए है, और बोला हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है। a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। वेयर आप जानते हैं वेयर 0 r से क्या होता है बराबर होता है, r के बराबर होता है या r से छोटा होता है, लेकिन r जो है ना हमेशा किससे क्या होता है छोटा होता है। ये कंडीशन तो आप जानते ही हैं, ये कंडीशन आप जानते हैं। यहाँ पे बात समझ में आया कि नहीं आया, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे टू कंपेयर विद द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है डिविडेंड, यानी हम उसको क्या बोलते हैं बी। क्या बोला हुआ है 3m + 1 ना बोला हुआ, 3m और 3m + 1 बोला है ना, 3m या 3m + 1 बोला हुआ है। आपका 3 क्या है डिवाइजर है, m क्या है तो आपका कोशिएंट है, यहाँ पे लिखेंगे कोशिएंट। कोशिएंट को यहाँ पर क्यों मानते हैं, चलिए m नहीं मानते हम q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम q नहीं मानते हैं, बाद में उसको हम m कर लेते हैं। q हमने q नहीं रखा, लेट कर दिया यहाँ पे q, है ना। नाउ
4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर। हाँ, तो अगर इसको लिखे हम वेयर के बाद, तो ये कंडीशन तो हम समझते ही हैं, 0 ऐसे ठीक है, ये भी ऐसे ठीक है, लेकिन बी कितना है हमारा 3 है। तो अब यहाँ पे ये 3 है, तो बताइए तो आर क्या हो सकता है, इसीलिए आर क्या हो सकता है, 3 समय से छोटा होगा ना, 3 से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं तो होगा 0 1 2 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए 3m, मतलब क्या हुआ, तो 0 भी हमको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, 0 भी होगा। तो r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। क्योंकि 3m बोला हुआ है ना, तो 3m में तो 0 प्लस में होता ही होता है, भले दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर हम 0 भी क्या करेंगे, रखेंगे। क्या बोला है कि r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट कौन है, इक्वेशन फर्स्ट जो है आपको बोला हुआ है a इक्वल टू क्या, a इक्वल टू bq प्लस r। तो a तो वैसे ही ठीक है, b कितना है, तो b आपका 3, q को q में रखिए और r के जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला हुआ है a इक्वल टू 3q, उसके बाद क्या बोला हुआ है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करने की बोला है कि स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड। अब a का भी स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आपका a का भी स्क्वायर करेंगे और आपका 3q का भी स्क्वायर करेंगे। इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए समझ में आ रहा है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो अगर a स्क्वायर ऐसे ठीक है, क्या हम 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 से करेंगे तो 9 q स्क्वायर का q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, इतना आप लिख सकते हैं। और यहाँ वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m लेट, हमने क्या किया, a स्क्वायर ऐसे ठीक है, 3 भी वैसे ठीक है, हमने 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m लेट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है m चाहिए, तो 3q स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, m कर दिया। तो देखिए आपका पहला आ गया, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है ना 3m के फॉर्म का होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3m के फॉर्म में दिखा दिया। तो 3 ऐसे ठीक है, इनको हमको m की रिक्वायरमेंट है, तो m नहीं है तो इनको हम क्या मानेंगे, हम m लेट कर लिया। तो यहाँ पे पहला बात यहाँ पे हमारा आ गया। अब क्या है, हमको 3m प्लस 1 बोला है, तो लिखेंगे क्या, पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या है, a वैसे ठीक है, b कितना है, तब 3, q का q है ठीक है, और r कितना है, r को बोला हुआ 1 रखिए, r क्या है, 1 है। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a का भी स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ये सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम करते हैं काम, यहाँ पे करते हैं काम, इन्हीं बात को लिखिए, a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस b का a स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है, तो अगर a मान लेते हैं, a बराबर हम मान लेते हैं 3q, और आपका b को मान लेते हैं क्या, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करने से क्या होता है, तो जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b, क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे बात समझ में आया। तो ये इसके फॉर्म में है, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a कितना है, तो आपका 3q, तो 3q का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस में b स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का इंटू a कितना है, तो a हमारा 3q इंटू आपका b कितना है, तो b जो हमारा कितना है, 1 है। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना, 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। a स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, a स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। अब जानते हैं अगर जब पॉलिनोमियल पढ़िएगा, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है ना क्या रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं, उसके बाद पावर 1 वाला, मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले q का हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोवेस्ट पावर, और सबसे लास्ट में क्या रखते हैं, कांस्टेंट टर्म रखते हैं। तो आपका 9q स्क्वायर ठीक है, प्लस 6q ऐसे ही ठीक है, और प्लस 1 ऐसे ही ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको लास्ट में चाहिए ना 1 चाहिए, तो हम इनको क्या करते हैं, आपस में रख लेते हैं और 1 को यहाँ पे साइड कर देते हैं। ये स्क्वायर ऐसे ठीक है, हम क्या इसमें से इन दोनों में से 3
इसमें 3 है कि नहीं है? हाँ है। इसमें 3 है कि नहीं है? दोनों में जो है तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा? 3q² बचेगा, और क्या ले ले तो क्या हो जाएगा? 2q बच जाएगा, और प्लस में कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब a² ऐसे ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पे कि 3q वेयर, क्या लिखेंगे? वेयर 3q² प्लस 2q इक्वल टू m, क्या लेट हमने मान लिया, मतलब 3 ऐसे ठीक है, इन सबको यानी 3q² प्लस 2q को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो हमने m मान लिया, बचा क्या? प्लस में 1, तो हमने प्लस में 1 लिख दिया। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका a² जो है, कोई भी नंबर का a² जो है ना, वो आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से जो है हमारा दूसरा भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। इसलिए लिखेंगे, इसीलिए therefore any, क्या लिखेंगे? therefore 3m और 3m plus 1 so 3m plus 1 what? 3m plus 1 shows a square of positive integers, shows a square of positive integers, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने किया गया, ये तो आप सब जानते हैं कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए, ठीक है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन इतना जानते हैं, कंपेयर क्वेश्चन से करते हैं, जानते हैं 3 आपका बी है, क्यू को हमने क्यू माना, रिमाइंडर आर के लिए तो जानते हैं अगर बी 3 है, बी अगर 3 है तो आर कहां हो सकता है? 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। अब जैसे कि बोला है कि हमको 3m और 3m प्लस 1 में चाहिए, तो 3m में 0 तो होता ही होता है, इसलिए पहले हमने 0 का रखा, उसको सॉल्व किया, उसका स्क्वायरिंग किया, आप समझते हैं। स्क्वायरिंग किया तो इसका भी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है। जैसे आपको दिखाना है 3m दिखाना है, तो 9 में से हमने 3 ले लिया, और इसको m दिखाना है ना, तो इसको हमने मान लिया। हमने क्या कर दिया? मान लिया कि क्या है आपका वेयर 3q² बराबर क्या है? इक्वल टू क्या है? m है। मतलब कहीं भी अगर इतना लिखा हो तो उसको हम क्या मान सकते हैं? m मान सकते हैं। 3 वैसे ही लिखे, इसको हम क्या लिखें? m लिखे। देखिए किसी नंबर का स्क्वायर जो है ना 3m के फॉर्म में हो गया, हमको एक बार दिखा दी, फिर हमको 1 दिखाना है, 1 दिखाना, तो r इक्वल टू 1 रखी इक्वेशन किए। यहां पे हम किए तो क्या किया आपको? a तो ये वैसे ही ठीक है, 3 है और q है, ठीक है, प्लस में आप r की जगह पे 1 रख दिए। फिर इसमें बोला कि स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, a का स्क्वायर ऐसे ठीक है। अब यहां पे a प्लस b को होल स्क्वायर पर लग रहा है, यहां इसमें a को हमने मान लिया क्या? 3q b को 1 कर दिया, आपका a प्लस b को होल स्क्वायर पर रखा, सॉल्व किया, यानी a है तो a लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस है तो प्लस, b क्या है आपका 1 है, उसका स्क्वायर है तो 1 लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 2 है तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई में a है तो आपका a कितना है? 3q है तो 3q लिखा, इनटू में आपका b कितना है? 1 है तो 1 लिखा। अब 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, प्लस में 2 3 या 6 q का q 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6q आएगा। अब यहाँ पे हमको दिखाना है क्या? कि इसमें से हमको 3 प्लस 1 दिखाना है। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको लास्ट में ले जाएंगे, ये 6 को पास में लाएंगे, इन दोनों को आपको जो है ना यहाँ पे इसमें से इसको बाहर निकाल दिए, ये दोनों टर्म हो गया, 2 टर्म आ गया यहाँ पे। क्योंकि इन दोनों में से जो है ना हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 रहता था 3 में हम यहाँ पे 3 तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक में तो 6 नहीं है, 3 नहीं है, इसलिए इसको बाहर ले दिया, और इन दोनों पे हमने क्या किया? एक साथ रख दिया। तो इन दोनों में से हम तो 3 तो कॉमन ले सकते हैं, हमने 3 कॉमन ले लिया। अब 3 में से 3 निकालिए तो कितना हो जाता है? 3 के डबल में कितना बार 9 आता है, 3 बार में q का जो करते हो प्लस से जो करते हो, 3 के डबल में 6 कितना बार आता है? 2 बार में q जो करते हो प्लस 1 का 1। अब ये जो 3 तो ऐसे ठीक है, 3q² प्लस 2q को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। यानी कहीं 3q² प्लस 2q लिखा हो तो उसको हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो 3 वैसे ठीक है, ये 3q² प्लस 2 को हमने m मान लिया, प्लस में 1 है तो प्लस 1 लिख दिया। यानी देख रहे हैं कि किसी भी आपका क्या इंटीजर्स का स्क्वायर जो है ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमको क्वेश्चन बोला था कि दिखाइए, शो कीजिए कि क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है 3m प्लस 3m या 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है ना, हो जाएगा, है ना। तो हमने दिखा दिया कि हाँ किसी क्या बोलते हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है ना 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, इसीलिए हम लिखते हैं देयरफॉर 3m और 3m प्लस 1 सोर्स स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इस तरह हमारा चौथा नंबर प्रश्न जो है आपका 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व होता हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा 5th नंबर 5th नंबर प्रश्न क्या है, यानी आपका क्वेश्चन क्या है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं।
तो अब यहाँ पे हमारा जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है वो जस्ट 4 नंबर की तरह ही है। जैसे 4 नंबर में हमने काम किया है वैसे 5th नंबर भी काम करना है, लेकिन वहाँ पे था स्क्वायरिंग करने का और यहाँ पे क्या है क्यूबिंग करना है, यानी क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है 5th नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब जो है यानी पावर 3 जो है वो आपका 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 9 है ना, तो 9 का क्यूब करेंगे अगर तो 999 सबसे बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा नंबर लेंगे यानी 9 के ही टेबल को अगर फैक्टराइज 9 को ही फैक्टराइज करें तो उसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 ना मान, हमको बस 9m और 9m + 1 और 9m + 3 8 को ही नहीं दिखाना है। ठीक है, तो हम 9 ना लेकर जो है ना हम 3 ले लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, क्योंकि अगर 9 लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा और कैलकुलेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है ना कैसे हमको सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप जानते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए, क्या किए पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या मान लिए ए मान, लेट क्या माने लेट द ए डिवाइडेड बाय 3, लेट द ए डिवाइडेड बाय 3, ये जो है ना वो 3 से क्या हो रहा है डिवाइडेड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यानी ये इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो क्या है डिवाइजर है ना, बोला हुआ है ना कि a जो है ना वो डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब क्या है कि a जो है ना 3 से डिवाइडेड है, मतलब 3 क्या है यहाँ पे डिवाइजर है। तो क्या लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो अप्लाई करना है। हम क्या जानते हैं तो we know that a equal to bq plus r where 0 equal to or smaller than r but r smaller than इतना हमको पता है। ठीक है, to compare with the question, to compare with the question तो आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर को हम कहते हैं क्या, हमने डिवाइजर में क्या रखा 3 रखा। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको क्यों करने क्या माना, यहाँ पे हम क्यों नहीं रखते हैं, क्यों लेट कर देते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे आपका नाउ 4 रिमाइंडर आर, तो हम जानते हैं ना ये तो कंडीशन हम जानते ही हैं, कितना है 3 माने ना, तो इसलिए आर क्या हो सकता है 0 1 2 हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे पुट, क्या करेंगे अब यहाँ पे करेंगे क्या पुट, आपका क्या पुट, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे क्या आपका आर इक्वल टू कितना 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू bq प्लस r बराबर मान लेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब r इक्वल टू क्या रखते हैं, r इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, r इक्वल टू 0 पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, ये तो वैसे ही ठीक है, b कितना है b को हमने माना 3, q वैसे ही ठीक है, और r के कितना रखो 0 रखो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब क्या बोला क्यूबिंग करना है, क्वेश्चन में क्या बोला क्यूबिंग करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूब बोथ द साइड्स, है ना, क्यूब बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे। ठीक है क्या है ये का क्यूब करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब वैसे ठीक है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और क्यूब हो जाएगा, ये 3 ऐसे ठीक है। हमको 9 को दिखाना है ना, इसमें से 9 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 9 निकालेंगे कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 9 इंटू 3q का पावर 3 इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। a क्यूब ऐसे ठीक है, 9 ऐसे ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर 3q का पावर 3 बराबर क्या बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, m बोला हुआ है, हाँ m बोला हुआ है, तो आपको m चाहिए ना, तो m क्या कर दिया लेट कर दिया, तो जहाँ पे 3q का इसको क्या करेंगे m करेंगे नहीं करेंगे, तो किसी भी नंबर का क्यूब जो है ना तो 9 की फॉर्म
यानी एक हमारा बात आ गया। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है 1, क्या बोला हुआ है 1 बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है 1 बोला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको लिखते हैं r पुट r इक्वल टू कितना 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक की वजह से ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो एक वजह से ठीक है। आपका ये है b कितना है 3, q का क्यूब प्लस क्या r की जगह 1 रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे क्यूब बोथ द साइड्स, क्यूब बोथ द साइड्स, यानी एक क्यूब वैसे ही ठीक है, 3q प्लस 1 का क्यूब, 3q प्लस 1 का क्यूब, ये क्यूब वैसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं क्या a प्लस b का क्यूब जो होता है वो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। a प्लस b का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3q क्या है, 3q को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 3q है, और आपका b बराबर क्या है, b इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो a क्या है, a हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 3q का पावर कितना 3 लिखेंगे, b क्यूब क्या है प्लस में 1 का पावर कितना आपका क्यूब लिखेंगे प्लस 3, ठीक है, इनटू में a कितना है, तो a है आपका 3q, उसका पावर क्या है 2 है तो स्क्वायर करेंगे, और इनटू में b कितना है आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस और क्या 3 है तो 3, a कितना है तो 3q है, प्लस 3q है ना, इनटू आपका b क्या है तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का स्क्वायर कितना 27, 3 का क्यूब कितना 27 और क्यूब का पावर 3 प्लस क्या 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का 9 क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27। इतना में अगर कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे a क्यूब वैसे ठीक है, a क्यूब वैसे ठीक है, 27 क्यूब का पावर हाईएस्ट पावर, उसके बाद क्या सेकंड हाईएस्ट पावर 27 क्यूब का पावर 2, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट पावर, थर्ड का पावर, अब प्लस में क्या आपका 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक इस तरह से काम कर लेते हैं और एक पॉइंट पे लास्ट में डाल देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए 3m प्लस 1 9m प्लस 1 चाहिए। अब a क्यूब वैसे ठीक है, इन सब में हम क्या 9 कॉमन क्या लिख सकते हैं, 3 है ना, 3 9 है यहाँ पे ना 9 है, इन सब में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तीनों में क्या है 9 है, तो 9 कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा 9 का 27 कितना बार में 3q का पावर 3q का स्क्वायर और प्लस कितना केवल q रह जाएगा और प्लस में कितना 1। अब इन सारे को लिखेंगे वेयर 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q इक्वल टू क्या मान लें m, लेट कर लिए, मतलब क्या यहाँ पे एक वैसे ठीक है 9 में से ठीक है, इन सारे को हमने क्या माना m माना, m लिख दिया, लास्ट में क्या 1 हमने यहाँ पे ठीक है, एक ही ना 9 प्लस 1 के फॉर्म का होता है। अगर यहाँ पे बात समझ में आया, यहाँ पे बात समझ में आया तो हम क्या रखेंगे, और एक और बात बाकी है हमारा क्या, एक और बाकी है हमारा क्या आपका ये पुट r इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका 3 तो 3 है, q तो q है, और आपका r की जगह क्या रखेंगे 2, क्यूब बोथ साइड्स, a का क्यूब ऐसे ठीक है, और क्या लिखेंगे 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे। तो अब यहाँ पे 3q तो ऐसे ठीक है, अब b की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बोला गया है, a क्यूब ऐसे ठीक है। अब a क्यूब का मतलब क्या है कि 3q का पावर 3, b क्यूब का मतलब क्या है 2 का पावर 3 होगा, और आपका 3 है तो 3 इंटू में क्या है a स्क्वायर मतलब क्या 3q का स्क्वायर, और क्या इंटू में क्या है b का मतलब क्या, b आपका कितना है तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में क्या है 3 है तो 3 है, a कितना है तो a आपका क्या है 3q है, और आपका b कितना है तो b मल्टीप्लाई में कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a क्यूब वैसे ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का क्यूब मतलब क्या 27, क्यूब का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या 8, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 है, 27 3 कितना हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब ऐसे ठीक है, 27 क्यूब का पावर 3 ऐसे ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड हाईएस्ट पावर 54 क्यूब का पावर 2 प्लस 36 क्यूब हो जाएगा, और लास्ट एक साथ कर देते हैं, a क्यूब ऐसे ठीक है, इनमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 का पावर 27 कितना बार में 3 बार में, क्यूब का पावर 3 ऐसे ठीक है, 9 का पावर 54 कितना बार में है 6 बार में, तो 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 का पावर 36 कितना बार में है
4 बाद में तो 4 क्यू हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। अब इन सबको हम मान लेंगे क्या लिखेंगे, वेयर 3q का पावर 3 प्लस 6q का पावर 2 प्लस 4q इक्वल टू क्या m लेट। हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया, क्या कर दिया, दिख रहा है हमने लेट कर दिया। तो अब यहाँ पे a q वैसे ठीक है, 9 वैसे ठीक है, इन सबको जो पोस्ट किया इन सबको हमने क्या माना 1 माना और m माना और लास्ट में क्या हो गया 8 हो गया। इस तरह से जो है हमारा आ गया a क्या है 9m प्लस 8 और इसी यही जो है ना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने माना कि लेट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है a है, हमने माना जो है ना 9 है तो बड़ा नंबर हो जाता, वैसे अब 3 लिया तो इतना बड़ा हुआ है तो 9 है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक बात यहाँ पे मान लिया, इस बात यहाँ पे हमने कर दिया, ये अपने से यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया कि आपका जो है ना a जो है ना वो 3 से डिवाइडर रख दिया, 9 की जगह क्या 3 रख दिया, क्योंकि हम 9 दिखा तो हम किसी भी 9 दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया कि लेट जो है ना हमने मान लिया कि a जो है ना वो क्या करता है डिवाइड करता है किससे 3 से, उसके बाद अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेगा, वी नो डेट जानते हैं, इतना भी जानते हैं, इतना भी जानते हैं, डिवाइडर आपका 3 माने तो 3 हो गया, q आपका q है लेट मान लिया, रिमाइंडर r तो जानते हैं, अगर b अगर 3 होगा तो रिमाइंडर कितना हो सकता है 0 से 2 तक हो सकता है। अब बारी बारी से इन तीनों को हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन फर्स्ट में रखेंगे, रखने के बाद क्यूबिंग किए तो आपको क्यूबिंग तो समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 27 q उसका q इसमें से 9 को ले सकते हैं क्योंकि हमको 9 दिखाना है, इसलिए 9 को इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, हमको क्या आवश्यकता है m का, m की रिक्वायरमेंट है। हमने मान लिया क्या, हमने यहाँ पे मान लिया मिलेगा सिलेक्ट इतना हमने माना, ठीक है। फिर हमने r को रखा, ठीक है, और फिर क्या किया, एक रखा फिर सॉल्व किया, क्यूबिंग किया, इस फॉर्मूला में रखा, फिर हमको आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे वेयर क्या माना, वेयर इतना को हमने लेट मान लिया, ठीक है, इतना को हमने क्या कर दिया लेट मान लिया। फिर हमको 9 को हमने यहाँ पे काम किए, फिर 2 रख के सॉल्व किए, सॉल्व किए, इसको वेयर हमने क्या मान लिया इतना मान लिया, और इसको हमने इस तरह से क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, फार्मूला में रख दिया, सॉल्व कर दिया। इतना तो आपके पास है ना, आप ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आया क्योंकि फार्मूला जो है यहाँ पे रखा हुआ है ना, आपका फार्मूला यहाँ पे है, इसमें जो है ना ये की जगह पे 3 को रखना है और b की जगह पे 2 रखना है और सॉल्व करना है। आप जानते हैं बोर्ड मास्टर रूल तो बड़े होंगे, सॉल्व किए हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ गया। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है ठीक ना, तो वीडियो को जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, वीडियो को जो है ना फिर से आप रिपीट बैठ जाइए, फिर से देखिए, फिर समझ में नहीं आया फिर बैठ जाइए, फिर से देखिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी इसमें किसी तरह कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो तो फिर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जो है ये वीडियो जो है ना आपको पसंद आया, अगर आप इसको देखे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है ना, अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस वीडियो में जो है हमें क्या करेंगे, हम जो है ना पूरा जो है ना एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है ना हमने क्या किया 1.1 को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। फिर अगले क्लास में 1.2 को करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद जो है ना 1.2 को करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।